बता दी थी सर केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज सारी हो गई थी, स्टार्ट की होंगी हमने। सर एसिडिक नेचर ही बताया। एसिडिक नेचर हो गया था। यस सर। यस सर। एसिडिक नेचर मतलब इसकी बेस के साथ रिएक्शन करा दो, यस सर। राइट। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, पूछी जाती है इसकी कि इसका एसिडिक नेचर कैसे प्रूव करोगे तुम। उसमें वो याद रखो क्या रिएक्शन थी। NaOH की SO2 के साथ। देखो एसिडिक नेचर में कोई भी बेस, देखो उसमें ये था SO2। SO2 की रिएक्शन किसके साथ कराई थी हमने, कोई भी बेस, जैसे NaOH एक्वस, NaOH प्लस H2O, तो क्या बना था उससे, Na2SO3। Na2SO3, राइट। यस। ये NaOH एक्वस लिख सकते हैं यहाँ पे, Na2SO3 सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। अब ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड में अगर एक्सेस ऑफ SO2 होगा तो क्या बनेगा, NaHSO3। अगर यहाँ पे एक्सेस ऑफ SO2, एक्सेस ऑफ SO2 में इट फॉर्म्स NaHSO3, राइट। अगर कैल्शियम होता तो कैल्शियम के साथ क्या बन जाता, CHSO3। बोलो बेटा, समझ गए इसका। ये जो पार्ट है Na2SO3, Na2SO3 ये जो है इसकी ये थोड़ा सा मिल्की होता है, सोडियम सल्फाइड। और ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड्स होते हैं इनकी, ये क्या होते हैं, दे आर सोल्यूबल। तो ये कह सकते हैं कि मिल्कीनेस डिसअपियर्स, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में भी होता है ना ऐसे ही, उसमें Yes, CO2 sir. की NaOH के साथ वो मिल्कीनेस CaCO3 बन जाता है। फिर CaCO3 में एक्सेस में CO2 पास करा देते हैं तो सोल्यूबल हाइड्रोजन सल्फाइड बन जाती है। Yes, sir. दिस अबव नेचर इज सिमिलर टू CO2। CO2 के जैसा होता है बेटा ये नेचर, ठीक है। Yes, sir. बोलो क्लियर है यानी बात। Yes, sir. उसके बाद यस सर। सेकंड प्रॉपर्टीज की, सेकंड जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है, दिस एक्ट एज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। गुड रिड्यूसिंग एजेंट है मतलब खुद का क्या करा सकता है ये, ऑक्सीडेशन। तो इसमें देखो पेरेंट रिएक्शन याद रखनी है बस तुम्हारे को, कि SO2 में जब हम एक्सेस ऑफ वाटर डालते हैं तो एक्सेस ऑफ वाटर डालेंगे तो क्या बन जाएगा इससे, ये H2SO3 या H2SO4 बना लेता है, सल्फेट आयंस। H2SO4 की प्रेजेंस में एग्जिस्ट करता है ये, प्लस नेसेंट हाइड्रोजन रिलीज करेगा। तो देखो नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज होते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है तो क्या हो गया बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट। Yes, समझ sir. गए। देखो कैसे, जैसे रिड्यूसिंग एजेंट मतलब खुद का क्या कराएगा ये, ऑक्सीडेशन कराएगा। तो यहाँ पे फेरिक सोल्ट ले लें हम Fe3+, फेरिक सोल्ट प्लस SO2 प्लस H2O, तो इससे क्या बना लेगा ये, फेरिक को रिड्यूस करा देगा किसमें, फेरस में, Fe2+, और खुद किस में बदल जाएगा, SO4 2- प्लस H+ के अंदर, राइट। Yes, sir. समझ गए बेटा। Yes, sir. बोलो कोई डाउट हो तो इसमें किसी को। No. और देखो ग्रुप ये उसमें नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे, जैसे MnO4 गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो MnO4 गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है पर मैग्नेट आयंस, तो इसके SO2 प्लस वाटर के साथ रिएक्शन करा दो, तो ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो खुद का क्या कराएगा, रिडक्शन, तो दूसरों का क्या कराएगा, ऑक्सीडेशन। एक ही बात है ना बेटा, बोलो। तो ये खुद तो बदल जाता है Mn+2 में, और ये इसको SO2 को ऑक्सीडाइज करवा देगा SO4 2- में प्लस H+ के अंदर। इसी तरीके से Cr2O7 2- ये भी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, प्लस SO2 प्लस H2O।
इसको Cr+3 प्लस सल्फेट प्लस H प्लस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। बोलो क्लियर है या नहीं बात? Yes, Yes. sir. Yes, समझ गए sir. बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ये इसके अंदर जिनमें SO2 एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग रेड्यूसिंग एजेंट। उसके बाद देखो इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है बेटा, तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ये रेड्यूसिंग एजेंट है। तो देखो यहाँ पे खुद का क्या करा रहा है, ऑक्सीडेशन करा रहा है। तो ये रेड्यूसिंग मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी हो सकता है, जैसे लोअर में कन्वर्ट हो जाए या तो सल्फर में चला जाए या सल्फर 0 के अंदर जाएगा तो एक्ट कर सकता है नहीं। Yes, sir. Yes, sir. इट मे ऑल्सो एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो कैसे कि अपन जैसे इसकी रिएक्शन करा दें हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ H2S प्लस SO2। देखो H2S की SO2 के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो वाटर प्लस सल्फर बन जाता है। देखो बेटा SO2 में देखो +4 से क्या इसमें आ गया, सल्फर 0 में आ गया तो खुद का रिडक्शन कराया, तो दूसरों का क्या कराया इसने, ऑक्सीडेशन। और देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन सल्फर -2 में था, -2 से 0 में आया तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। और ये +4 से 0 में आया तो क्या हुआ इसमें, रिडक्शन। तो मतलब SO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है ना। Yes, sir. और ये रिएक्शन बताओ किसका एग्जाम्पल है? Disproportionate. नो, डिसप्रपोर्शनेशन की उल्टी है, इनको कनप्रपोर्शनेशन रिएक्शंस बोलते हैं। Yes, sir. Yes, sir. क्या बोलते हैं इनको हम? दिस इज एग्जाम्पल कनप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। Conproportionation reactions, right? Yes, sir. ठीक है बेटा, कोई डाउट है तो बोलो इसमें। No, sir. No, sir. समझ गए कनप्रपोर्शनेशन रिएक्शंस? देखो SnCl2 ले लो, SnCl2 में टिन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो ये जो SO2 है HCl की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन करवा देगा, इसको बदलवा देगा इनटू SnCl4 प्लस H2O। देखो यहाँ सल्फर का +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, सल्फर नहीं बनाया यहाँ पे, सल्फर 0 में आ जाएगा, राइट? Yes, sir. Yes, sir. समझ गए बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ जनरल, तुम्हारे को बताना है इसका। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है तो मैग्नीशियम मेटल की सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा दो SO2 के साथ। तो देखो अब तुम्हारे को नहीं भी पता हो तो ये याद रख सकते हो कि एल्कली और एल्कलाइन मेटल्स तो इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज कर देते हैं, तो ये तो रेड्यूसिंग एजेंट होगा, तो इसका मतलब SO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। तो रेड्यूसिंग एजेंट खुद का ऑक्सीडेशन कराएगा तो क्या बना लेगा ये, MgO plus S. MgS। तो देखो सल्फर +4 से किस में आ गया बेटा, -2 में, तो +4 से -2 में आया तो खुद का रिडक्शन कराया, तो दूसरों का क्या करा दिया, ऑक्सीडेशन। अब देखो ऑक्सीजन किसके साथ बाहर निकालोगे, ऑक्सीजन एक M की फॉर्म में बाहर हो जाएगा, ऐसे MgO, ऐसे होंगी ये डिफरेंट सल्फर की। समझ गए बेटा? Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद एडिशन रिएक्शंस। देखो एक तो हमने कल परसों पढ़ी भी थी इसको कहीं, SO2 की O2 के साथ ही रिएक्शन कराते हैं एडिशन, तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में। अभी ये रिएक्शन दोबारा पढ़ेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, SO3 में कन्वर्ट हो जाता है नहीं। Yes, sir. देखो SO2 प्लस Cl2, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है इसमें, सीधा जोड़ना है। क्या बन जाएगा इसमें, SO2Cl2 को क्या बोलते हैं हम, सल्फ्यूराइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं बेटा इसको, Sulfuryl chloride. Sulfuryl. सल्फ्यूराइल क्लोराइड। और SOCl2 को क्या बोलते हैं, Thionyl. थायोनिल क्लोराइड। देखो ये कहीं काम में ली थी हमने, SOCl2 से तो हमने उससे
PCl3 बनाया था फॉस्फोरस के Final. साथ रिएक्शन करके। देखो याद करो, ऐसे Yes, sir. P4 की जब रिएक्शन कराई थी थायोनिल क्लोराइड के साथ, तो अपने पास बन गया था Yes, sir. PCl3 प्लस H2Cl2, यही बना था ना, सल्फर मोनोक्लोराइड Yes, sir. प्लस SO2। और P4 की SO2Cl2 के साथ कराई थी, तो क्या बन गया था अपने पास? PCl5 प्लस SO2। बने थे नहीं बने थे? सल्फ्यूराइल क्लोराइड के साथ और सल्फर मोनोक्लोराइड, ये क्या नाम है इसका, सल्फ्यूराइल क्लोराइड और थायोनिल क्लोराइड, SOCl2 को क्या बोलते हैं हम? Ionic chloride. Final. थायोनिल क्लोराइड। समझ गए? Yes, sir. बोलो बेटा, इसमें कोई डाउट हो तो? Yes, sir. No, ये sir. इसके एडिशन रिएक्शंस। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ब्लीचिंग एक्शन ऑफ सल्फ, ये SO2 इज टेम्परेरी वाइल दैट ऑफ ओजोन एंड क्लोरीन इज परमानेंट। तो ये देखो, मैं कल ओजोन में बता रहा था आपको, ब्लीचिंग एक्शन का मतलब क्या होगा कि कलर्ड को कलरलेस में बदलना। Yes, sir. तो SO2 रिएक्ट्स विद वाटर, SO2 वाटर के साथ रिएक्ट करके बनाता है H2SO4। अब ये जो H2SO4 प्लस नेसेंट हाइड्रोजन जो रिलीज करता है, यहाँ पे कोई भी कलर्ड सब्सटेंस होगा, उसके साथ नेसेंट हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा और उसको किस में कन्वर्ट करा देगा बेटा? कलरलेस के अंदर, राइट? Yes, तो इसके sir. Yes, अंदर sir. क्या बात है कि ब्लीचिंग एक्शन ऑफ SO2 इज टेम्परेरी। बताओ क्यों होगा? ये जब ये oxidize होता है. आ रहा है तो बाद में ऑक्सीडेशन होती है। क्या बेटा? ये रिडक्शन करा रहा है तो उसका दोबारा ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ब्लीचिंग एक्शन ऑफ SO2 इज टेम्परेरी, शाबाश। क्योंकि रिडक्शन करा रहे हैं तो ये जब एयर में आएगा तो वापस से ऑक्सीजन रीगेन कर लेगा, तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। बट दैट ऑफ ओजोन और क्लोरीन का अगले ग्रुप में पढ़ेंगे, इज परमानेंट। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा? बिकॉज Cl2 या Cl2 और ओजोन का तो होता है किसकी वजह से? बाय ऑक्सीडेशन। और SO2 का ब्लीचिंग एक्शन होता है बाय रिडक्शन। Hence again atmospheric oxidation occurs. दोबारा से एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन हो जाएगा बेटा, समझ गए? Yes, sir. बोलो। Yes, sir. ये है सल्फर डाइऑक्साइड। उसके बाद इसके देखो बेंट शेप होती है SO2 की, बेंट शेप होती है। शायद मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज में बता दी होगी, डिस्कस कर लिया होगा। पोलर होगा, कैन बी लिक्विफाइड इजीली। यूजेस, क्या काम आएगा SO2? बोलो बेटा। Reducing agent. देखो ब्लीचिंग पाउडर या ब्लीचिंग एजेंट, ब्लीचिंग एजेंट रेड्यूसिंग एजेंट H2SO4 के बनाने में भी काम में आएगा। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में SO2 बनता है नहीं बनता? Yes, sir. सर मेटल्स की प्योरिफिकेशन में भी मेटल्स की प्योरिफिकेशन में बेटा ध्यान नहीं मेरे को, तो यूजेस होगा ऐसा कुछ। सर उसमें रोस्टिंग में कैल्सिनेशन और रोस्टिंग होती है ना, तो उसमें तो SO2 बाई प्रोडक्ट बनता है ना। यस सर। उसमें तो बाई प्रोडक्ट बनता है बेटा, यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ वेरियस केमिकल्स। उनका इंटरमीडिएट होता है ये वेरियस केमिकल्स का, शुरुआती रिएजेंट सबस्ट्रेट हो जाता है।
और एक इसकी रेड्यूसिंग रिएक्शन के अंदर देखो मैंने एक रिएक्शन बताई, ध्यान नहीं है वो कि ये क्या कराता है, जैसे क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, तो क्लोरीन भी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, तो क्लोरीन गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, तो ये क्या होगा SO2। देखो जैसे ये कर रहे थे Cl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं हम इसकी, Cl2 प्लस SO2 प्लस H2O, तो देखो Cl का बेटा 0 है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो 0 से किस में चला जाएगा ये, जब खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो खुद का रिडक्शन कराएगा ये, तो ये क्या बना लेगा इससे HCl प्लस H2SO4। तो देखो किसी भी सब्सटेंस में जैसे क्लोरीन आता है, तो क्लोरीन को एक्सेस ऑफ क्लोरीन जो हो उसको रिमूव करने के लिए काम में लिया जा सकता है ये, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन करा देगा HCl के अंदर। तो उसको बोलते हैं हम एंटी क्लोर, यूज्ड एज अ एंटी क्लोर मतलब यूज टू रिमूव क्लोरीन। और जो भी देखो मोस्टली जो अगर लिविंग सरफेस नॉन लिविंग सरफेसेस के ऊपर ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं दोनों, उनको हम डिसइंफेक्टेंट्स भी काम में ले सकते हैं, जर्मिसाइडल भी काम में ले सकते हैं, क्योंकि वो बैक्टीरिया या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे उनके ऑक्सीडेशन या रिडक्शन प्रोसेस करा देंगे तो वो मर जाएंगे, किल हो जाएंगे, राइट। Yes, sir. ये बेटा SO2 के यूजेस। उसके बाद ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, देखो ऑक्सो एसिड्स कौन कौन से होते हैं बताते जाओ। H2SO3 कौन सा बोलते हैं इसको हम, सल्फ्यूरस एसिड, राइट। H2SO3 को सल्फ्यूरस एसिड ही बोलते हैं ना बेटा, अरे बोलो। Yes, sir. Yes, sir. H2SO4 को क्या बोलेंगे Sulfuric. बताओ। Sulfuric acid. सल्फ्यूरिक एसिड, देखो इनके स्ट्रक्चर भी पूछे जाते हैं। इसकी बेसिसिटी क्या होगी, एक इसमें लोन पेयर होती है, डबल बॉन्ड हो, वही ट्रिक बतानी है कि मिनिमम एक तो OH लगाना है और एक क्या लगाना है, डबल बॉन्ड हो। कम से कम क्या लगाना है बेटा, एक तो OH और एक क्या लगाना है, Double. डबल बॉन्ड हो, समझ गए। Yes, sir. तो बताओ इसकी बेसिसिटी क्या हुई, 2. बोलो। 2. 2 हो गई। H2SO4 की बेसिसिटी कितनी होगी, 1. Yeah. इसकी बेसिसिटी 2H प्लस दे सकता है ये, इसकी बेसिसिटी बराबर 2। सल्फ्यूरिक एसिड HO H डबल बॉन्ड हो OH, इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, 2। बोलो बेटा, दोनों दो होंगी नहीं होंगी, Yes, sir. बोलो। Yes, sir. उसके बाद और बताओ इसके ऑक्सो एसिड्स, अरे बोलो। देखो Na2H2O3 नहीं सुना, तो उससे क्या बन जाएगा, H2H2O3, क्या बोलेंगे इसको हम, वो सोडियम थायोसल्फेट होता है तो इसको बोलेंगे हम थायोसल्फ्यूरिक एसिड। थायोसल्फ्यूरिक एसिड, देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, HO H डबल बॉन्ड S OH, देखो H2S2O3 हो गया बेटा। इसकी बेसिसिटी बोलो कितनी होगी थायोसल्फ्यूरिक एसिड की, 2. समझ गए। बोलो इनके ऑक्सीडेशन स्टेट भी देखो इसमें अलग अलग होते हैं। अगर एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, देखो इसका 3 2 6 6 - 2 तो 2 + 2 आएगा एवरेज। और वैसे ये जो सल्फर है जो इससे बॉन्डेड होता है, इसकी क्या लेते हैं हम, सल्फर से जो बॉन्डेड होता है सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो इसका तो 0 और इसका कितना लेते हैं, देखो -2 -2 -2 -6 2 इसका +1 तो +4,
एक का +2 है तो दो का +4 हो गया ना। उसके बाद H2SO5, इसको ऑर्गेनिक में भी आया था कहीं, कैरोस एसिड। कैरोस एसिड, अब देखो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, 5 2 10 तो +8 आएगा ना, +8 हो सकता है बेटा। इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन ही 6 हैं, तो उसमें कभी भी ऐसा है तो हाईएस्ट लिख दो उसके अंदर। Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन, इसको क्या, इसको हम ये भी बोलते हैं ना, पर ऑक्सो पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, देखो इसका स्ट्रक्चर, पर ऑक्सो मतलब एक पर ऑक्सी लिंकेज होती है इसमें, ओ एस डबल बॉन्डो H2SO5, राइट। इसकी बेसिसिटी कितनी होगी? 2। H2S2O7 ये हम बनाएंगे कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर। H क्या बोलते हैं हम? पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। और इसको मार्शल्स एसिड भी बोलते हैं, ओलियम सॉरी, मार्शल्स एसिड बोलते हैं H2S2O8 को, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड और ओलियम, और वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। पायरोफोस सल्फ्यूरिक एसिड, ओलियम और फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। देखो फ्यूमिंग का मतलब ये होता है H2SO4 प्लस SO3, तो देखो H2SO4 प्लस SO3 दोनों को मिलाएंगे तो H2S2O7 बढ़ जाएगा या नहीं बढ़ेगा? H2S2 और 4 3 7, राइट। अब देखो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर बेटा कैसे बनेगा, देखो एक ऑक्सीजन और आ रहा है इसमें, तो जैसे उसमें फॉस्फोरस में थे ऐसे ही कॉमन कर दो। देखो ये S, ये ऑक्सीजन हो गया कॉमन, एक मिनिमम क्या बना दिया? डबल बॉन्ड हो, एक मिनिमम क्या लगा दोगे इसके? OH। अब बताओ क्या बच गया इसमें? दो रह गए, तो दो को सिमेट्रिकल क्या हो जाएगा यहाँ पे, दोनों डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो, तो बेसिसिटी कितनी हुई यहाँ पे इसकी? 2। देखो एक ऐसा एसिड सुना है तुमने H2SO2, ये सुना नहीं होगा, इसको क्या बोलते हैं? सल्फोक्सिलिक एसिड बोलते हैं इसको। सल्फोक्सिलिक एसिड, ये इनकी ऑक्सी एसिड के जो स्ट्रक्चर वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। S इसके ऊपर डबल बॉन्ड हो नहीं होता, SOH SOH ऑल्टो इसको बोलते हैं इसमें, समझ गए? और ये थायोसल्फ्यूरिक एसिड है, और थायोसल्फ्यूरस हो तो क्या करेंगे उसमें? एक ऑक्सीजन देखो थायोसल्फ्यूरिक में +4 आ रहा था ना एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, तो थायोसल्फ्यूरिक सल्फ्यूरस होता है H2S2O2, H2S2O2, दिस इज नोन एज थायोसल्फ्यूरस एसिड, राइट। Yes, sir. बोलो बेटा क्लियर है या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. इसका स्ट्रक्चर बना दोगे? Yes, sir. Yes. दिस इज ये होगा बेटा थायोसल्फ्यूरस एसिड, समझ गए? सर एक मिनिमम डबल बॉन्ड तो होना चाहिए था ना। बेटा इन दोनों में नहीं इसमें होता है, नहीं हो- थायोसल्फ्यूरस एसिड में और इसमें
क्योंकि इनकी बेसिसिटी 2 है, सल्फोक्सिलिक एसिड और इसकी, तो बेसिसिटी 2 जब ही आएगी जब 2 OH होंगे उसके अंदर। ओके सर। देखो उसके बाद जैसे H2S2O7 था, ये पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, अब H2S2O5 कर दे तो देखो फॉस्फोरस के जैसे ये पायरोसल्फ्यूरिक शाबाश, क्या बोलेंगे इसको? पायरोसल्फ्यूरस एसिड। बेसिसिटी वही, इसमें भी 2 ही होगी। देखो एक ओड है ऑक्सीजन, तो ओड को बीच में कर दो, SO डबल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड OH, राइट। और एक एक लोन पेयर आ जाएगी इसके ऊपर, बेसिसिटी इक्वल्स टू 2। उसके बाद एक आता है H2S2O8, H2S2O8 इसको बोलते हैं बेटा मार्शल्स एसिड। मार्शल्स एसिड, और देखो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, 8 2 16 -2 -14 -14 डिवाइडेड बाई 2 +7, तो +7 हो नहीं सकता, इसका मतलब हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +6 ही रहेगा इसका, तो इसका मतलब इसमें भी पर ऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट है, तो इसको बोलेंगे हम पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है बेटा, समझ गए? यस Yes, सर। sir. इसका स्ट्रक्चर देखो, एक पर ऑक्सी लिंकेज बना दो SS के बीच में सिमेट्रिकल, डबल बॉन्ड हो OH, ये डबल बॉन्ड हो को कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो से भी शो कर सकते हो। बेसिसिटी क्या होगी यहाँ पे? 2, राइट। देखो बेटा उसके बाद नेक्स्ट है H2S2O4। देखो H2S2O4 को बोलते हैं हम डायोथाइनस एसिड। डायथाइनस एसिड, बताओ इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? देखो इसमें सिमेट्रिकल है ये, तो S डबल बॉन्ड हो OH, बेसिसिटी कितनी होगी इसकी? 2, ठीक है। यस सर। अब देखो डायोथायोनिक एसिड भी बन सकता है, यस सर। बताओ उसका फॉर्मूला क्या होगा? H2S2O6 H2S2O6। देखो इसके साथ मैं तुम्हारे को वो और याद दिलाऊंगा एक बार, डायोथायोनिक एसिड। देखो इसमें H2S2O6, तो ऑक्सीजन का नंबर बढ़ा है ना इसमें, तो ऑक्सीजन का नंबर बढ़ा है, तो देखो यहाँ पे एक एक लोन पेयर है, यहाँ सेट हो जाएगा। Yes, sir. S डबल बॉन्ड हो OH, बेसिसिटी यहाँ भी क्या रहेगी बेटा? 2. अब तुम बोलोगे सर ये इसमें पर ऑक्सी लिंकेज क्यों नहीं आ गया? देखो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देख लो, 6 2 12, 12 डिवाइडेड बाई 2, ये 12 - 2 10, 10 डिवाइडेड बाई 2 5 + 5, तो लोअर से तो कम ही आ रहा है ना बेटा, हाईएस्ट से, तो हाईएस्ट से कम आता है, तो ऐसे केस के अंदर हम उसमें पर ऑक्सी लिंकेज कंसिडर नहीं कर सकते ना, Yes, sir. समझ गए? Yes, sir. बोलो इसमें कोई डाउट हो तो। No, sir. तो ये है बेटा डिफरेंट ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर। देखो फॉस्फोरस के हमने क्या क्या पढ़े थे, एक बार याद दिलाओ इनके सामने। H3PO2,
पढ़ा था H3PO2। H3PO2 को क्या बोलते हैं हम? फॉस्फोरस फॉस्फोरिक। H3PO2 को हाइपोफॉस्फोरस बेटा H3PO2 को बोलते हैं हम हाइपोफॉस्फोरस एसिड। हाइपोफॉस्फोरस एसिड। और कैसे बनाते हैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड? अरे याद करो, रेड फोस उसकी व्हाइट फॉस्फोरस की NaOH के साथ रिएक्शन करा के नहीं बनाया था Yes, sir. बेटा? व्हाइट फॉस्फोरस की NaOH के साथ रिएक्शन करा के बनाया था ना। फॉस्फीन गैस प्लस सोडियम हाइपोफॉस्फाइट बन रहा था, या पोटेशियम हाइपोफॉस्फाइट। Yes, sir. तो उससे हाइड्रोलाइसिस करा के फिर H3PO2 बन जाएगा। देखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो बाद में डिस्कस करेंगे उनके, वैसे याद दिला रहा हूँ। H3PO2 हो गया हाइपोफॉस्फोरस एसिड। H3PO3 और उसको फॉस्फोनिक एसिड भी बोलते हैं ना, फॉस्फेनिक एसिड H3PO2 को। और H3PO3 को फॉस्फेनिक एसिड, फॉस्फोनिक एसिड। और H3PO2 को फॉस्फेनिक एसिड। H3PO3 को ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड बोलते हैं, दूसरा नाम। Yes, sir. H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। H4P2O7 पायरोफॉस्फोरिक एसिड। H4P2O5 पायरोफॉस्फोरस एसिड। पायरोफॉस्फोरस एसिड ही था ना H4P2O5। Yes, sir. अरे बोलो। HPO3 Yes, sir. HPO3 के 3 मॉलिक्यूल जुड़ रहे थे तो हम उसको बोल रहे थे मेटाफॉस्फोरिक एसिड। और लीनियर फॉर्म में था तो उसका पॉलीमेरिक फॉर्म ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। Yes, sir. उसके बाद H4P2O5 P2O5 तो हो गया शायद, पायरोफॉस्फोरस। उसके बाद कौन सा बच गया? एक वो पर ऑक्सिलिंकेज वाला H3PO5। H3PO5 को पर ऑक्सो मोनोफॉस्फोरिक एसिड। और H4P2O8 H4P2O8 को पर ऑक्सो डाइफॉस्फोरिक एसिड। Yes, sir. Yes, sir. यही थे ना ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो बेटा, उसके बाद इन ऑक्सो एसिड्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है अपने पास H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 is known as सल्फ्यूरिक एसिड, राइट? इसको बनाते हैं हम बेटा Yes. कॉन्टैक्ट प्रोसेस से। सल्फ्यूरिक एसिड देखो कॉन्टैक्ट प्रोसेस कैसे होती है इसकी, मतलब इसमें डिफरेंट जो भी रिएक्शंस होती हैं वो सारी रिएक्शन आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में होती है, मतलब एक दूसरा उससे आपस में इंटर रिलेटेड होता है ये, ठीक है? Yes, sir. देखो इसका जो कांटेक्ट चैम्बर प्रोसेस होती है ये लैब में और इनके अंदर इसके यूजुअल कांटेक्ट प्रोसेस के डायग्राम मिल जाते हैं। इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले हम इसको में सल्फर को जलाते हैं। सल्फर को जलाएंगे तो बताओ क्या बन जाएगा अपने पास? SO2 बनेगा नहीं बनेगा? Yes, sir. यहाँ से एयर आएगी, इसमें एयर और O2 ऑक्सीजन। इसमें डिफरेंट कंपार्टमेंट्स होते हैं। इन कंपार्टमेंट्स में सल्फर रखा हुआ होता है। सल्फर कैसा होता है? येलो कलर का होता है ना सल्फर। ब्रिटल ये क्या रखा है? सल्फर। तो इसमें जब हीटेड एयर आएगी, गरम हॉट एयर आएगी तो बताओ ये किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा बेटा? फिर SO2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा फिर ये। तो यहाँ से क्या बाहर निकलेगी इसके अंदर से? SO2 गैस। फिर ये SO2 गैस को इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ होती है उनको प्योरीफाई करेंगे हम।
राइट। ये जो है इसको बोलते हैं हम डस्ट प्रेसिपिटेटर। अब ये जो डस्ट प्रेसिपिटेटर है बेटा, यहाँ से किस में डाल देंगे, ये चैम्बर के अंदर। देखो इससे इसके अंदर SO2 गैस आएगी और यहाँ से हम वाटर स्प्रे करेंगे इसमें। देखो डस्ट प्रेसिपिटेटर तो इम्प्योरिटीज़ को प्रेसिपिटेट आउट कर लेगा, तो वाटर स्प्रे किस लिए कर रहे हैं बेटा इसके अंदर हम, कि जो भी इम्प्योरिटीज़ होंगी वो वाटर के साथ वॉश अवे हो जाएंगी। इम्प्योरिटीज़ इम्प्योरिटीज वॉश्ड अवे विद वाटर, राइट। अब उसके बाद ये जो SO2 गैस निकलेगी, इस SO2 गैस के अंदर बेटा कंसनट्रेटेड H2SO4 की स्प्रे डाल लेंगे हम। अब तुम ये बोलोगे सर इसमें कंसनट्रेटेड H2SO4 तो हम बना ही रहे हैं, और फिर H2SO4 की स्प्रे क्यों डाल रहे हैं, क्यों? देखो ये लार्ज स्केल प्रोडक्शन है बेटा, लेकिन और H2SO4 क्या काम आएगा यहाँ पे, यहाँ पे कंसनट्रेटेड H2SO4। जो SO2 के अंदर ये डाला हमने पानी, तो पानी डाला तो वो मोइस्ट हो जाएगी या नहीं होगी? यस सर। तो इसमें ऐसे सुना होगा ना तुमने कि एसिड को हमेशा पानी में ऐड करना चाहिए, ना कि एसिड में पानी, क्योंकि रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है। यस सर। तो ये क्या होता है, और ये स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, ये वेस्ट H2SO4। तो स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट उसमें से पानी को, मॉइस्चर को रिमूव कर देगा या नहीं करेगा? फिर यहाँ से जो गैस निकलेगी, यहाँ से जो गैस निकलेगी वो कैसी होगी, बिल्कुल ड्राई SO2 प्लस अनयूज्ड ऑक्सीजन। अब ये ड्राई SO2 और अनयूज्ड ऑक्सीजन सल्फ्यूरिक एसिड को क्या है, जैसे शुगर उगर बनाने में भी काम में लिया जाता है, तो उसके अंदर सल्फर को जब हम निकालते हैं तो उसके अंदर आर्सेनिक की इम्प्योरिटीज़ होती है, और आर्सेनिक इज़ टॉक्सिक इन नेचर, आर्सेनिक जहर है। तो उसके टॉक्सिसिटी को प्रिवेंट करने के लिए ये यहाँ पे लगाते हैं हम आर्सेनिक प्योरीफायर, स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है आर्सेनिक के लिए, राइट। अब ये आर्सेनिक प्योरीफायर से यहाँ पे क्या आएगा इसके अंदर, ये यहाँ पे लगा हुआ होता है इसमें हीटर। ये जो गैसेस को है SO3 में ऑक्सीडाइज होने से पहले उनको हीट कर देगा, और हीट करके, याद करो हमने कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर डायवेरिडियम पेंटाऑक्साइड और प्लेटिनम लिया था कैटलिस्ट। यस सर। तो यहाँ से ये कौन सी गैस जाएगी इसके अंदर, यहाँ पे हीटेड SO2NO2। तो जब कैटलिस्ट के कांटेक्ट में आएगी बेटा, ये कैटलिस्ट के कांटेक्ट में आएगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये कैटलिस्ट भरा हुआ है, इसमें SO3 में ऑक्सीडाइज हो जाएगी या नहीं? दिस इज अ कैटलिस्ट लाइक V2O5 डाइवेरिडियम पेंटाऑक्साइड और प्लेटिनम, ठीक है। अब ये डाइवेरिडियम पेंटाऑक्साइड और प्लेटिनम जो यहाँ से निकलेगी, तो यहाँ से कौन सी गैस बाहर निकलेगी इसमें, SO3। अब ये जो SO3 गैस है, ये SO3 गैस यहाँ पे जाएगी और इसमें कंसनट्रेटेड H2SO4 की फिर से स्प्रे डालेंगे हम। तो ये कंसनट्रेटेड H2SO4 यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा और इससे बन जाएगा H2S2O7। देखो SO4 प्लस SO3 जुड़ के क्या बना लेंगे, H2S2। और ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है, तो हाईली एक्सोथर्मिक है तो यहाँ पे क्रिस्टल्स भरे हुए रहते हैं, ये है क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स, वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं।
क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स। तो यहाँ से अपने पास क्या बाहर होगा इसमें, ये ओलियम H2S2O7, फिर H2O7 से जो भी कंसंट्रेशन बनानी हो तो इसको डाइल्यूटेड टू मेक डिजायर्ड कंसंट्रेशंस। समझ गए बेटा? Yes, sir. देखो इसको थोड़ा डिटेल में और बताऊंगा अभी। डाइल्यूटेड टू मेक डिजायर्ड कंसंट्रेशंस। देखो बेटा सिंपल सी प्रोसेस है ये, कि सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम इसके अंदर, सबसे पहले हम SO2 को जला रहे हैं। SO2 को जला के क्या किया, ये सॉरी सल्फर को जला रहे हैं। सल्फर को जलाने के बाद SO2 में कन्वर्ट हो रहे हैं ना वो। Yes, sir. फिर SO2 के अंदर ये डस्ट प्रेसिपिटेटर क्या करेगा बेटा, टेस्ट रिमूव। देखो डस्ट प्रेसिपिटेटर डस्ट को रिमूव कर रहा है। Yes, यस sir. सर। तो डस्ट को रिमूव कर रहा है तो क्या हो जाएगा अपने पास, जो SO2 गैस बाहर निकलेगी तो प्योर SO2 होगी या नहीं होगी। Yes, sir. यहाँ पे SO3 हीटेड SO3 जाएगी तो प्योर SO2 बन जाएगी। फिर प्योर SO2 में वाटर डालेंगे तो वाटर डालेंगे तो इम्प्योरिटीज़ वॉश हो जाएंगी उसके साथ। Yes, sir. तो इम्प्योरिटीज़ वॉश होंगी, उसके बाद वेस्ट वाटर तो नीचे से निकल जाएगा और उसके अंदर नेक्स्ट उसमें डालेंगे फिर कंसनट्रेटेड H2SO4 स्प्रे, क्योंकि कंसनट्रेटेड H2SO4 मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए करेंगे हम, नहीं तो मॉइस्चर के साथ वो फर्दर SO3 सल्फ्यूरस एसिड में कन्वर्ट हो सकता है। फिर उससे अपने पास ड्राई SO2 प्लस O2 आएगा। ड्राई SO2 और O2 को किसके अंदर डालेंगे हम, आर्सेनिक प्यूरीफायर। आर्सेनिक। ये जो आर्सेनिक प्यूरीफायर होता है इसके अंदर जेलेटिनस वो होती है फेरिक ऑक्साइड की जेल, फेरिक ऑक्साइड जेल। वो फेरिक ऑक्साइड जेल क्या कर लेगा उसको, Fe2O3 की जेल आर्सेनिक की इम्प्योरिटीज़ को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, उन इम्प्योरिटीज़ को एब्जॉर्ब करने के बाद ये प्री हीटर होता है। प्री हीटर क्या करेगा, गैसेस को SO3 में कन्वर्ट होने से पहले, इसलिए हम इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस, क्योंकि ये जो गैसेस आई यहाँ से SO2 और O2 अब ये किसके कॉन्टैक्ट में जाएंगी, दे विल गो इन कॉन्टैक्ट विद कैटलिस्ट। देखो यहाँ पे कैटलिस्ट भर दिया हमने, डाइवेनेडियम पेंटाऑक्साइड और प्लेटिनम। तो कैटलिस्ट SO2 को किस में कन्वर्ट करवा देगा, SO3 के अंदर ऑक्सीडाइज करवा देगा। फिर SO3 के अंदर हम H2SO4 स्प्रे डालेंगे क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स की प्रेजेंस में, तो वो H2S2O7 मतलब ओलियम इज फॉर्म्ड, और ओलियम से जो भी डिजायर्ड कंसंट्रेशन बनानी है वो अपन प्रिपेयर कर लेंगे। राइट, Yes, sir. बोलो बेटा। देखो केमिकल रिएक्शन तो कोई खास बन ही नहीं रही इसमें, या बन रही है। ये जो ओलियम होगा ये लगभग 98% प्योर होता है। फिर इससे जो भी लोअर कंसंट्रेशंस बनानी है तो इसमें डाइल्यूट करके पानी डाल के बना लेंगे, प्रिपेयर कर लेंगे। यस और नो, समझ गए बेटा। Yes, sir. अब देखो उसमें वही जैसे हैबर्स प्रोसेस के अंदर पड़ी थी ना अमोनिया वाली प्रोसेस, तो अमोनिया का प्रोडक्शन उसी के तरीके से हम इसके अंदर इसकी केमिकल रिएक्शन देखो। सबसे पहले हमने क्या किया, एसेट प्लस O2, तो एसेट O2 में गया तो क्या बन गया बेटा उससे SO2, और SO2 में देखो आयरन सल्फाइड्स, ये SO2 कहाँ से आएंगी, आयरन सल्फाइड ले लो, FeS2 ले लो, कॉपर सल्फाइड ले लो, PbS, ZnS, HgS, इन सब की रोस्टिंग प्रोसेस कराते हैं नहीं कराते हम, Yes, sir. Yes, sir. इन सब की रोस्टिंग कराएंगे तो SO2 बन जाएगी अपने पास। उस SO2 को स्टील सिलेंडर्स के अंदर कलेक्ट करके रखी जाती है। राइट, अब उसके बाद ये फर्स्ट स्टेप ये तो होगी। अब मान लो बनी बनाई ले आए हम रोस्टिंग प्रोसेस की SO2, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। SO2 रिएक्ट करेगा हाफ ऑफ O2 के साथ एंड इट फॉर्म्स SO3। राइट, अब इसमें जब SO3 बनता है बेटा तो इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो होती है SO3 की, इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव है, तो इसका मतलब थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग ये तो फेवरेबल फैक्टर हो गया इसका। Yes, sir. Yes, sir. लेकिन देखो डिसऑर्डरनेस, यहाँ पे तो एक गैस का मॉलिक्यूल है, आधा यहाँ पे डेड और फाइनली एक बन रहा है, तो डिसऑर्डरनेस कम हो रही है। Yes, sir. तो डेल्टा G इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S कम हो रही है, मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, और ये नेगेटिव में है, तो ये पॉजिटिव का फैक्टर कम करना पड़ेगा। तो कम करना पड़ेगा तो मतलब ये कह सकते हैं कि लो टेम्परेचर, Yes, Yes, sir. sir. लो टेम्परेचर
फेवर करेगा इसको। और बताओ प्रेशर, देखो प्रेशर लगाओ बेटा, P अगर इंक्रीजेस तो P इंक्रीजेस तो वॉल्यूम डिक्रीजेस, वॉल्यूम डिक्रीजेस तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीजेस, N/V, N/V बढ़ेगा तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, तो कम फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। Yes, sir. तो कह सकते हैं लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर और प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। बताओ ये तीनों मतलब SO3 के ये प्रोडक्शन को फेवर करेंगे या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. These conditions favors the production of SO3. SO3 के प्रोडक्शन को फेवर करेंगे, तो SO3 के प्रोडक्शन को फेवर करेंगे तो क्या होगा? इसकी यील्ड बढ़ जाएगी ना फाइनली। Yes, sir. बोलो बेटा, समझ में आया नहीं आया ये? कि मतलब लो टेम्परेचर हाई प्रेशर फेवर्स द प्रोडक्शन ऑफ SO3। अब देखो SO3 के अंदर फिर H2SO4 डाल के वो बन जाएगा इसके अंदर, और कोई खास केमिकल रिएक्शन है नहीं इसमें। Yes, sir. नहीं समझे? अब देखो इसके अंदर एक रीजन बोल सकते हो कि भाई सीधी SO3 में हम लास्ट स्टेप के अंदर ओलियम डाल रहे हैं ना, Yes, तो sir. अगर SO3 में H2O डाल दें हम सीधा ही, तो H2O डालेंगे तो बेटा ये इसके एनहाइड्राइड है तो H2SO4 बनेगा नहीं बनेगा? Yes, sir. Yes, लेकिन sir. इट इज नॉट डायरेक्टली डन। इट इज नॉट डन डायरेक्टली बिकॉज, क्यों नहीं होगा बेटा ये डायरेक्टली? बिकॉज dense fog of H2SO4 is formed। सल्फ्यूरिक एसिड का डेंस फॉग बन जाएगा और उसको कंडेंस करना, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू कंडेंस इट, मुश्किल हो जाएगा उसको। इसलिए इसको अवॉइड करते हैं। समझ गए बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अब इसकी प्रॉपर्टीज, Yes. इसकी प्रॉपर्टीज मैक्सिमम तुम जानते हो, कोई खास प्रॉपर्टीज नहीं है इनकी। सॉरी। देखो ये थिक सिरपी लिक्विड होता है, जैसे वो टीवी में ऐड दिखाते हैं ना ऑयल की धार बनाते हुए, Yes. थिक कलरलेस थिक कलरलेस सिरपी लिक्विड, इसलिए हम इसको ऑयल ऑफ विट्रियोल भी बोलते हैं। ऑयल ऑफ विट्रियोल ये सबसे ज़्यादा काम में लिया जाने वाला केमिकल है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? किंग ऑफ केमिकल्स, केमिकलों का राजा। क्यों बोलते हैं किंग ऑफ केमिकल्स? क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड की बहुत सारी n नंबर ऑफ रिएक्शंस होती हैं जो ये मतलब जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड का रोल होता है बेटा, समझ गए? Yes, sir. उसके बाद वाटर में सॉल्युबल होता है, Yes, sir. सॉल्युबल इन वाटर, और उसकी सॉल्युबिलिटी जो होती है वो एक्सोथर्मिक होती है। हैवियर होता है ये, डेंसिटी ज़्यादा होती है इसकी। स्किन के ऊपर गिरते ही ब्लैक कर देता है ना स्किन को। Yes, sir. कोरोसिव, कोरोसिव होता है। और क्या रीजन दे सकते हैं इसका? एंड इट कॉजेज बर्न्स ऑन स्किन। स्किन को जला देता है बेटा। और थिक सिरपी लिक्विड देखो ये इस फॉर्म में होता है, जैसे SO2 इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसके अंदर।
राइट? इसको क्या बोलते हैं हम? इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग। तो ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सिरपी लिक्विड होता है ये, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो इसलिए हम हमेशा ये जानते हैं ना बेटा, सब लोग लिखने की जरूरत थोड़ी है कि एसिड के अंदर पानी नहीं डालेंगे, पानी के अंदर एसिड डालेंगे, नहीं तो वो ऊपर Yes. बाहर निकलेगा और वो बर्न्स कोज कर सकता है। ये थी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, अब देखो सबसे पहले एसिड है तो एसिडिक नेचर हो गया इसका। H2SO4 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस, डाइप्रोटिक एसिड। डाइप्रोटिक एसिड है तो ब्लू लिटमस को कौन से में कन्वर्ट करेगा ये? रेड। टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस, राइट? Yes. तो डाइप्रोटिक एसिड है तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि 2 सीरीज ऑफ सॉल्ट्स बनाए गए, सल्फेट्स एंड हाइड्रोजन सल्फेट्स। Yes, sir. बेटा ऐसे डिसोसिएट होगा ना ये H2SO4, इट डिसोसिएट इनटू H प्लस प्लस HSO4 माइनस, ये हो गया डिसोसिएशन कांस्टेंट 1, और HSO4 माइनस ये डिसोसिएट हो गया इनटू H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। तो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा? डिसोसिएशन कांस्टेंट 2, राइट? बोलो क्लियर है या नहीं? Yes, sir. अब इसके एसिडिक नेचर Yes, शो sir. करनी है तो इसकी किसके साथ रिएक्शन करा दो? बेस के साथ, NaOH प्लस H2SO4। बताओ क्या बन जाएगा इसमें? बोलो। Na2SO4 plus H2O। H2 Na, देखो दोनों Na2SO4 डिपेंड करेगा हाई टेम्परेचर पे Na2SO4, लो टेम्परेचर होगा तो NaHSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट प्लस H2O, राइट? यस सर। उसके बाद मेटल्स के साथ, मेटल्स प्लस डाइल्यूट H2SO4। तो ये मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है, मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स टू फॉर्म देयर रेस्पेक्टिव सॉल्ट MSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस विल बी गिवन। Hydrogen. ये बेटा इसका एसिडिक नेचर, समझ गए? कोई डाउट हो तो बोलो इसमें एसिडिक नेचर में। No, sir. उसके बाद इट एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट मीन्स Water remove कर रहा है. वाटर रिमूव कर देता है। स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है इसकी वाटर के लिए। H2SO4 एज अ H2SO4 एज अ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी विद वाटर। वाटर के साथ क्या होती है? स्ट्रॉन्ग एफिनिटी, हेंस देखो कैसे वाटर के साथ। फॉर एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट डॉट 5H2 है, किस कलर का होता है ये? ब्लू। Blue. तो ये इसके अंदर कंसनट्रेटेड H2SO4 डाल दो तो इसमें से इस वाटर को रिमूव करा देगा ये, और ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस H2O। और CuSO4 कैसा होता है? कलरलेस और वाइट भी बोल सकते हैं, समझ गए? Yes. एल्कीन, एल्कोहल ले लेंगे कोई भी हम, एल्कोहल प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4 हीटिंग कराते हैं तो डिहाइड्रेशन होके एल्कीन्स बन जाते हैं, नहीं बनते? एल्कीन्स भी बन सकते हैं, वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर के ऊपर। एल्कीन्स और ईथर्स। बोलो बेटा ये रिएक्शन पढ़ी है ना ऑर्गेनिक में, यस सर। डिहाइड्रेशन रिएक्शंस। शुगर, शुगर के अंदर H2SO4 डाल दो
कार्बन ब्लैक बन जाता है, कार्बन ब्लैक प्लस H2O। इस फिनोमिनन को बोलते हैं हम चैरिंग ऑफ शुगर। शुगर चारकोल इज फॉर्म्ड। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसकी फॉर्मिक एसिड के साथ, ये 11th में भी डिस्कस करते हैं हम। फॉर्मिक एसिड के कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ क्या रिएक्शन होगी। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, उससे H2O प्लस CO बन जाता है। और अगर एसिटिक एसिड लेते हैं CH3COH, ये सब में कंसनट्रेटेड H2SO4 है, तो उससे H2O प्लस CO2 प्लस CO, कार्बन मोनोऑक्साइड इज फॉर्म। ये देखो सब में वाटर का रिमूवल हो रहा है, तो वी कैन से दैट इट इज अ स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, राइट। Yes. Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद थर्ड रिएक्शन, precipitation reactions। precipitation reactions मतलब it involves the formation of precipitate। precipitate reaction, देखो precipitation reactions जब होंगी, जब इसके अंदर एक क्वेश्चन पढ़ा है हमने कि अगर निकाला हुआ KW गिवन KSP से ज़्यादा आ जाए तो precipitate बन जाए। इक्विलिब्रियम में पढ़ा था ना। Yes. Yes, sir. देखो उसमें बेरियम आयंस के टेस्टिंग में भी काम में आती है बेटा ये रिएक्शन। जैसे बेरियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन ले लो, तो बेरियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में H2SO4 ऐड कर दो, तो उसमें बेरियम सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा। इट फॉर्म्स BaSO4 वाइट प्रेसिपिटेट प्लस H2O, राइट। बोलो। Yes. Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद एक आती है लेड एसीटेट। पीबी आयंस को कंफर्म कर सकते हैं इसमें, लेड एसीटेट CH3CO होल ट्वाइस PB। तो बताओ H2SO4 के साथ क्या बना लेगा ये। PbSO4. PbSO4 PbSO4 वाइट प्रेसिपिटेट प्लस एसिटिक एसिड, ये बेटा इसकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। उसके बाद फोर्थ, इट ऑल्सो एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में मेन पेरेंट रिएक्शन याद रखनी है, जैसे नाइट्रिक एसिड और उनमें पड़ा। तो देखो नाइट्रिक एसिड और H2SO4 में, सल्फ्यूरिक एसिड में, सोचो तुम कौन स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। दोनों अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है। Yes. नाइट्रिक एसिड। नाइट्रोजन होगा, शाबाश, क्योंकि नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना बेटा। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या होगा भाई, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। Yes, sir. बोलो। Yes, sir. Yes, तो sir. रिएक्शन वही होंगी। जैसे देखो ये तो पेरेंट रिएक्शन होगी। अब जैसे कार्बन है तो कार्बन को किस में कन्वर्ट करा देगा वो, CO2 प्लस H2O। फॉस्फोरस होगा तो P4 को किस में कन्वर्ट करा देगा, H3PO4 में। आयोडीन होगा तो उसको किस में कन्वर्ट करा देगा, HiO3 में, जो हमने ओजोन में और उनमें लिखे सब वही रिएक्शन है ये। ठीक है बेटा। Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद फिफ्थ, एक्शन ऑन सोल्ट्स। देखो सोल्ट्स के अंदर क्या होता है बेटा, जो लेस वोलेटाइल सोल्ट होगा ना उसको रिमूव करवा देगा ये सल्फेट। देखो कैसे लेस वोलेटाइल, मतलब जैसे सोडियम कार्बोनेट है, देखो आसान सी रिएक्शन है, वैसे तुम खुद भी कर सकते हो। कार्बोनेट की कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन कराई, तो देखो बेटा कंसनट्रेटेड H2SO4 तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये जो कार्बोनेट है ये वीक एसिड है या नहीं है। Yes, sir. तो इसके अंदर डाइल्यूट भी डाल दोगे तो भी हो जाएगी रिएक्शन, डाइल्यूट H2SO4 के साथ भी। तो डाइल्यूट H2SO4 इसको डिस्प्लेस करवा देगा, तो क्या बन जाएगा इसमें, सोडियम सल्फेट प्लस CO2 प्लस H2O, राइट। Yes, sir. अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हुआ तो उसमें भी वही है, NaHCO3 प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4, तो Na2SO4 प्लस CO2 प्लस H2O। बोलो।
Yes, sir. Yes. देखो ये जो एसिड पार्ट है, ये वीक एसिड पार्ट, ये क्या है, मोर वोलेटाइल, मतलब मोर वोलेटाइल पार्ट इज गिवन आउट। अब देखो बेटा, एक तरीके की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो ऐसे भी समझ सकते हो इसको कि मोर स्टेबल जो सॉल्ट होगा वो बन जाएगा लेस स्टेबल से। Yes, sir. Yes, तो बताओ sir. जैसे Na2SO3 ले लें हम, सोडियम सल्फाइड, तो Na2SO3 देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2SO3 से बना है वीक एसिड से, तो देखो वो वीक एसिड से जब इसकी रिएक्शन कराएंगे H2SO4 के साथ, तो क्या बन जाएगा ये, Na2SO4. Na2SO4 प्लस SO2 प्लस H2O, राइट। Yes, sir. Na2S सोडियम सल्फाइड ले लो, सोडियम सल्फाइड प्लस H2SO4, ये सब डाइल्यूट कर देगा इनका काम, तो डाइल्यूट में क्या बन जाएगा ये, वही Na2SO4 प्लस H जो सल्फाइड था वो हाइड्रोजन सल्फाइड की फॉर्म में बाहर निकल जाएगी। Na2S2O3 सोडियम थायोसल्फेट, वीकर पार्ट है वो भी, उससे वो उसको किस में बदल देगा, Na2SO4 प्लस SO2 प्लस वाटर प्लस सल्फर। ये है बेटा इसके एक्शन ऑफ सॉल्ट्स, समझ गए। Yes, sir. Yes. जैसे नाइट्राइट Yes, sir. सॉल्ट ले लें कोई भी, Yes, NO3 माइनस, तो NO3 माइनस को इसकी रिएक्शन करा दें H2SO4 के साथ, तो नाइट्राइट सॉल्ट को किस में कन्वर्ट करा देगा ये, वो रेस्पेक्टिव सॉल्ट बन जाएगा, प्लस नाइट्राइट सॉल्ट को रिमूव करा देगा इनटू इन द फॉर्म ऑफ HNO2, ये बन जाएगा जैसे NaNO2 ले लिया हमने, सोडियम नाइट्राइट NaNO2, तो HNO2 प्लस, तो देखो इन रिएक्शंस के अंदर कुछ भी नहीं है, बस इनमें ये है कि सल्फ्यूरिक एसिड उनके मोर वोलेटाइल पार्ट को रिमूव करा देगा। ये सब रिएक्शंस किसके साथ हो जाएंगी, डाइल्यूट एसिड के साथ। अब देखो कुछ कंसंट्रेटेड एसिड्स के साथ होती है, वो अभी हमने पढ़ी थी, हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स के अंदर मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, याद करो NaCl की रिएक्शन कराई थी हमने H2SO4 के साथ। देखो NaCl तो बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, Yes, sir. तो यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब बताओ कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या बनवा देगा इससे, ये हाइड्रोजन क्लोराइड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में भी पढ़ेंगे, ये बन जाएगा इससे सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, NaHSO4 प्लस HCl विल बी फॉर्म्ड। Yes, sir. कैल्शियम फ्लोराइड प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4, तो क्या बन जाएगा, देखो इससे कैल्शियम सल्फेट प्लस Plus HF, HF. NaBr प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4, बोलो क्या बन जाएगा इसमें, HBr और Na2SO. NaHSO4 हीटिंग लेंगे तो वो बन जाएगा प्लस HBr। अब वैसे इन दो रिएक्शंस में एक नुकसान भी है बेटा, जो ये HBr और HCl और NaBr बन रहा है ना, ये इट इज़ ऑक्सीडाइज टू, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी तो है, दे आर ऑक्सीडाइज टू Br2 और Cl2, ब्रोमीन और क्लोरीन के अंदर ऑक्सीडाइज हो जाएगा बेटा, समझ गए, Yes, sir. बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये बेटा इसकी मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द रिएक्शन, देखो वैसे बहुत सारी रिएक्शंस हैं, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम इसको सल्फोनेटिंग एजेंट लेते हैं ना, Yes, sir. लेते हैं नहीं लेते। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इसको किंग ऑफ केमिकल्स बोलते हैं हम। तो एक तो देखो सल्फेट है, फर्टिलाइजर्स बनाने में काम आता है ये, Yes, sir. फर्टिलाइजर्स, लैब रिएजेंट, शुगर इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री के अंदर भी काम में लिया जाता है ये, और इसमें मेटलर्जी, मेडिसिन्स, और लार्ज स्केल के ऊपर वो लेड स्टोरेज बैटरी में H2SO4 ही आता है,
यस सर। Yes, sir. जो अपने घर में इन्वर्टर की बैटरी होती है बेटो, बैटरी के लार्ज स्केल के ऊपर यूज़ है, उसमें H2SO4 आता है ना बहुत सारे काम में, Yes, sir. Yes, sir. समझ गए? Yes, sir. अरे बोलो। Yes, sir. समझ गए सर। Yes, sir. और एक Yes, कार्बन sir. मोनोऑक्साइड बनाने का मेथड था, वो शायद एक रिएक्शन रहेगी उसमें, ये क्या बोलते हैं उसको, कार्बन मोनोऑक्साइड 11th में K4FeCN6 के साथ रिएक्शन करा के बनाया होगा हमने। K4FeCN6 इसका नोमेनक्लेचर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आएगा, इसको बोलते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो K4FeCN6 की रिएक्शन कराएंगे जब हम किसके साथ, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो इसमें बढ़ जाता है K2SO4, सभी को सल्फेट सोल्ट में बदल दो, आयरन का जो है FeSO4 प्लस नाइट्रोजन जो आएगा उसको अमोनियम सल्फेट में प्लस CO, मेन क्या बनता है इसके अंदर बाय प्रोडक्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड। This is all about beta group 16 elements, and group 17 elements we will discuss it from tomorrow. So thank you.